बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। 24 जनवरी यानी कि आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है। इससे ठीक एक दिन पहले इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। इनकी पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। वे बिहार के एक बार डिप्टी सीएम, 2 बार मुख्यमंत्री और कई बार विधायक और विपक्ष के नेता रहे हैं। साल 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर इन्होंने ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद से वो कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सके। वो 2 बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। खास बात यह है कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इन्हीं के शागिर्द हैं। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौकछिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। अब ये गांव कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। साल 1967 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के डिप्टी सीएम बने। उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस फैसले की आलोचना जरूर हुई, लेकिन मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में जब कोई अंग्रेजी में फेल हो जाता था तो उसे कर्पूरी डिवीजन में पास हुए हैं कहकर टाल दिया जाता था। जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने मैट्रिक तक की स्कूल फीस माफ कर दी थी। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऐसा फैसला लिया था। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल थे। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा है, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी भी आपसे 5-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वे मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। राजनीति में उनका सफर 4 दशक का रहा, लेकिन ईमानदारी ऐसी कि जब निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था। उनका निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था।